एक ऐसा केस जिसने सबको दहलाकर रख दिया था। एक ऐसा क्राइम जिसे परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती ने सब कुछ पलट दिया। आज बात करेंगे द ब्लू ड्रम मर्डर केस की। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कभी ये सोचा है कि क्या होता है जब कोई साजिश अपनी ही बोझ तले दब जाए, मतलब इतनी भारी हो जाए कि उसे छुपाना ही नामुमकिन हो। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया ना, वो एक वजन की वजह से आया। जिन्होंने साजिश रची थी उन्होंने हर चीज का, हर छोटी बड़ी बात का हिसाब लगाया था, सिवाय एक चीज के कि उनका राज इतना इतना वजनी हो जाएगा कि उसे उठाने के लिए बुलाए गए मजदूर भी उसे हिला तक नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नीले ड्रम के राज की। असल में इस कहानी की शुरुआत किसी कत्ल से नहीं, बल्कि एक खोज से हुई। एक नीले ड्रम की खोज जिसमें एक बहुत ही भयानक राज बंद। अब हुआ ये कि जब वो भारी भरकम ड्रम हिलाया नहीं जा सका तो जाहिर है जोर जबरदस्ती हुई, और इसी खींचातानी में उसका ढक्कन खुल गया। और ढक्कन खुलते ही एक तेज, बहुत तेज बदबू फैली, और अंदर जो था वो खौफनाक मंजर सबके सामने आ गया। बस उसी एक पल में वो परफेक्ट प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये ड्रम यहां तक पहुंचा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा से पीछे जाना होगा और मिलना होगा इस केस के किरदारों से। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन था सौरभ राजपूत। तो सौरभ राजपूत उम्र 35 साल, मेरठ के रहने वाले थे। मर्चेंट नेवी में अफसर रह चुके थे। 2016 में शादी हुई थी और उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। मतलब बाहर से देखने पर एक बिल्कुल नॉर्मल, एक खुशहाल परिवार। लेकिन इसी पर्दे के पीछे एक बहुत ही जानलेवा साजिश धीरे धीरे पनप रही थी। और इस साजिश को बुन कौन रहा था? दो लोग। पहली खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी, और दूसरा मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। पुलिस के हिसाब से इन दोनों ने मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का पूरा प्लान बनाया था। अब बात करते हैं उस खौफनाक साजिश की। देखिए, ये कोई गुस्से में अचानक किया गया क्राइम नहीं था। नहीं, ये तो एक ठंडे दिमाग से रची गई, एक एक कदम सोच समझकर बनाई गई साजिश थी। हर स्टेप को इतनी बारीकी से प्लान किया गया था, ये सोचकर कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। अब जरा इस प्लान के स्टेप्स पर गौर कीजिए। पहला कदम, 4 मार्च 2025 सौरभ को नींद की गोलियां दी गईं। दूसरा, जैसे ही वो बेहोश हुए उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। तीसरा, और ये सबसे भयानक था, पहचान मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए गए। चौथा, उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और ऊपर से गीले सीमेंट से भर दिया गया। और पांचवा कदम, एक पक्का एलिबी बनाने के लिए मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 15 रिपोर्ट्स के मुताबिक शव को करीब करीब 15 टुकड़ों में काटा गया था। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस क्राइम की बेरहमी की हद को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि सबूत मिटाने के लिए वो किस हद तक जा सकते थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग कर लो, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। और इस केस में तो बस एक चूक हुई और पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया। और यही है इस केस का सबसे बड़ा आयरनी। एक तरफ तो हत्या और सबूत मिटाने का एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मल्टी स्टेप प्लान बनाया गया था, और दूसरी तरफ एक बहुत ही सिंपल बेसिक फिजिक्स की सच्चाई कि सीमेंट और एक इंसानी शरीर से भरा ड्रम इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि उसे कोई हिला भी नहीं पाएगा। बस यही वो एक चूक थी जिसने सारा राज खोल कर रख दिया। हालांकि सिर्फ ड्रम का वजन ही अकेली वजह नहीं थी जिससे ये पर्दाफाश हुआ, और भी चीजें थीं। जैसे जब कई दिनों तक सौरभ से किसी की कोई बात नहीं हुई तो जाहिर है उनके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। उधर मुस्कान सोशल मीडिया पर झूठी कहानियां पोस्ट कर रही थी कि सौरभ तो विदेश में है। धीरे धीरे पुलिस की जांच का शिकंजा भी कसता जा रहा था, और इन सब के बीच में वो ड्रम जो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था, वो आखिरी और सबसे मजबूत सबूत बन गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये केस इतना फेमस क्यों हुआ? मतलब देश में तो न जाने कितने क्राइम होते हैं, पर इस केस में ऐसा क्या था कि ये सबकी नजरों में आ गया? इसकी कुछ खास वजहें थी। पहली बात तो थी इस मर्डर में दिखाई गई बेरहमी, और उसके बाद जिस तरह से बॉडी को डिसमेंबर किया गया।
दूसरी चीज थी सबूत छिपाने का वो तरीका, सीमेंट के साथ एक ड्रम में। ये इतना अनोखा और डरावना था कि सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लगता था। और तीसरी वजह थी मीडिया का दिया हुआ नाम, द ब्लू ड्रम मर्डर केस। ये नाम इतना कैची था कि बस सबकी जुबान पर चढ़ गया। एक और बात, इस केस की जांच के दौरान ना एक अजीब सी अफवाह भी फैली थी। क्योंकि क्राइम का तरीका इतना अजीब था तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे काले जादू से भी जोड़ा जाने लगा। लेकिन पुलिस ने अपने बयान में ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि इन सब बातों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मकसद कोई काला जादू नहीं था, मकसद तो बहुत ही पुराना और इंसानी था, रिश्ते और धोखा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या कोई भी क्राइम सच में परफेक्ट हो सकता है, या फिर ये जो परफेक्ट क्राइम का आइडिया है यही अपने आप में सबसे बड़ी गलती है? एक ऐसा घमंड जो किसी न किसी मोड़ पर इंसान को धोखा दे ही जाता है। सोचने वाली बात है।